नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं उस्मानपुर, और यह उत्तर पूर्वी दिल्ली का उस्मानपुर थाना आता है। यहाँ पे देखिए 13 तारीख की शाम को करीब 7 बजे के आसपास एक लड़के जिसकी उम्र करीब 25 साल बताई जा रही है, मोहित गर्ग, उसकी यहाँ पे बॉडी मिलती है। यह वो होटल है जिसमें बिना लाइसेंस, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के यह धड़ल्ले चल रहा है। और आप अगर पूरा उत्तर पूर्वी दिल्ली ये पुश्ता रोड देखें तो हर दूसरा मकान इस वक्त ओयो खुला हुआ है। आप देखिए यहाँ पे मोहित गर्ग, जो कि बताया जा रहा है कि अपने 4 से 5 लोगों के साथ यहाँ आता है और उसकी यहाँ पे बॉडी मिलती है। बॉडी अभी परिवार कह रहा है कि नीली पड़ चुकी है, उसके साथ कोई हादसा पेश आया है, उसके साथ कुछ किया गया है। परिवार के सख्त आरोप हैं। और एक होटल में 4 से 5 लड़के क्या कर रहे थे, और एक व्यक्ति, एक लड़का जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, मोहित, वो आखिर इसमें ऐसी हालतों में कैसे मिलता है। परिवार के आरोप हैं। परिवार को कॉल जाती है, परिवार को बताया जाता है, परिवार आनन फानन में यहाँ आता है, और उसके बाद यहाँ जो पुलिसकर्मी आते हैं वो लीपापोती में लग जाते हैं। ऐसे आरोप परिवार के हैं। आखिर सोचिए कि यह सब कैसे हो सकता है, एक कमरे में 5-5 लोग, यह कैसे हो रहा है। और उसके बाद उस बच्चे के साथ यहाँ पे जिस तरीके के हालात पैदा होते हैं, वो जांच करने की बजाय पुलिस इसमें परिवार को ही धमकाती है, क्योंकि पुलिस के ऊपर आरोप परिवार के हैं। ये हम नहीं कह रहे, वो खुद कह रहे हैं कि परिवार हमें ऐसे ट्रीट कर रही थी मानो सारी गलती हमारी है। अब सोचिए, हम आपको फिर दिखाते हैं होटल, आखिर इसमें इस पे कार्रवाई कब होगी, ऐसे होटलों पे कार्रवाई कब होगी। एक परिवार का बच्चा चला गया जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, मोहित गर्ग है वो बच्चा, और अपने दोस्तों के साथ यहाँ आता है और उसकी यहाँ बॉडी मिलती है। ऐसे में परिवार के सवाल और जो पुलिस पे आरोप हैं कहीं ना कहीं लाजमी हैं, क्योंकि उनका गुस्सा भी कहीं ना कहीं जायज़ है। आखिर ऐसे होटल चल की परमिशन चल रहे हैं, कौन इसका जिम्मेदार है। इन पे ना लाइसेंस है, ना कोई फायर की परमिशन है, ना किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो आखिर चल कैसे रहे हैं। इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एक परिवार का बच्चा चला गया और पुलिस अभी उनके साथ ऐसे ट्रीट कर रही है, ऐसे परिवार के आरोप हैं। और 4 लड़के यहाँ उस वक्त साथ में थे, वो चारों यहाँ से इस वक्त गायब हैं, जैसा परिवार के आरोप है। पुलिस उनसे ना मिलवा रही है, ना बात करवा रही है, ना उनसे पहचान करवा रही है कि आखिर क्या मामला था, और ना पूछताछ कर रही है। तो ऐसे में पुलिस पे सवाल उठना तो लाजमी है, और ऐसे में जो परिवार के सवाल हैं वो कहीं ना कहीं जायज़ भी मान सकते हैं। हालांकि पुलिस अपने सभी एंगलों पे जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस पर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं और जो कुछ होगा वो भी सामने आएगा। जी, 7:15 से 7:30 बजे के बीच में हमारे पास घर पे 2 लड़के आए। उन्होंने बताया कि आपका बेटा मोहित, जिसे मन्नू कहते हैं, वो फ्लोरिस होटल में 2nd फ्लोर पे अनकॉन्शियस है, मतलब उस्मानपुर, हाँ जी, वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो हम तुरंत भागकर वहाँ होटल में पहुँचे। तो वहाँ होटल में एक पुलिस कांस्टेबल थे, हवलदार थे, मुझे नहीं पता, वो वहाँ मौजूद थे, और वहाँ कोई नहीं था। हमारा बच्चा अनकॉन्शियस था। हम जब रेस्पॉन्स दे रहे थे वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा था। पुलिस ने हमारी कोई हेल्प नहीं करी। हम लोग किसी तरीके से होटल के स्टाफ के साथ मिलके उसे बैटरी रिक्शा में डाल के जग परवेश हॉस्पिटल में लेकर गए, जहाँ पर डॉक्टर्स ने उसे चेकअप करा, और चेकअप के बाद ये हमें बताया कि भाई ये अब जीवित नहीं है। तो जिसमें उसकी ECG फ्लैट लाइन आई, उन्होंने 2 बार ECG करी हमें ये बताया गया कि भाई अब वो वहाँ और नहीं है। लेकिन जहाँ वहाँ जो पुलिस वाले थे, पुलिस की कॉल पहले ही हो चुकी थी जो होटल वालों ने करी थी। अब ये बात ये है कि वहाँ 5 लोगों को एक रूम कैसे अलॉट हुआ, ठीक है, क्योंकि ऐसे अलॉट नहीं हो सकता। और वहाँ से फिर जब कॉल हुई तो पुलिस ने हमारे साथ हमारी हेल्प, एम्बुलेंस कुछ भी क्यों नहीं करा, उसको हम ही लेके गए। पुलिस को कोई मतलब नहीं था। हम लोग तो हॉस्पिटल जाने के बाद अपने बच्चों को संभालने में लग गए कि वहाँ पर कि किसी तरीके से हम उसे किसी और हॉस्पिटल ले जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाए, पर पुलिस ने हमें उसकी परमिशन नहीं दी। कह रहे पुलिस केस ही हो चुका है, पहले कॉल पुलिस के पास गई है, तो हम आपको ऐसे परमिशन नहीं दे सकते। वो हॉस्पिटल में उन्होंने MLC करी और बच्चे को वहीं रखा, ना हमें हैंड ओवर करा, ना हमें किसी और हॉस्पिटल लेके जाने दिया। 2 घंटे वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं आया। पुलिस का पूरा रोल संदेह के घेरे में आता है कि उन्होंने क्या करा है। वो पड़ता है क्या जी, थाना उस्मानपुर पड़ता है। उन्होंने हमसे कह रहे हैं कि आपने वीडियो बनाई। अरे जिसका बच्चा ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ है वो आदमी वीडियो बनाएगा, फोटो लेगा, या अपने बच्चे को लेके पहले हॉस्पिटल भागेगा। सही बात है, पहले अपने बच्चे को संभालेगा। हमें 1-1.5 घंटा ये इन चीज़ों में जो लगा है, उस बीच में पुलिस का क्या रोल रहा हमें कुछ भी नहीं पता। पुलिस ना हमारे पास आई, उन्होंने क्या सेटिंग करी हॉस्पिटल वालों से। और जो सबसे बड़ी बात, जो 4 लोग उसके साथ थे, जो इवन हमें भी घर पे एक बार इत्तला देके गए, वो कहाँ है। सही तो उन्हें पता है ना कि क्या हुआ वहाँ पर।
पुलिस वहाँ पर चारों को पकड़ा, आपसे बात नहीं नहीं कुछ भी नहीं करा है जी, पुलिस ने कुछ नहीं करा है। थे उस टाइम वहाँ पे, लेकिन जब इस टाइम वहाँ पे कोई भी नहीं है, किसी को उन्होंने अरेस्ट नहीं किया, पुलिस हॉस्पिटल नहीं आई, वो सीधी पहुंची हॉस्पिटल, होटल वहाँ पे। उससे तो जो वहाँ का स्टाफ था उससे पोलाइटली बात कर रही थी, हमसे रूडली बात कर रही थी, हमें धमकाने की कोशिश कर रही थी, जिसके साथ ये सब हादसा होता है उससे रूडली बात कर रही थी। ASI राजवीर वो थे वहाँ पे, हमसे रूडली बात कर रहे थे और उसको पोलाइटली बात कर रहे थे। जब हम वहाँ से चले तो उनमें से 4 में से एक के नाम को छुपाने की कोशिश करी जा रही है। यूँ बोला जा रहा है कि ये वहाँ पे था ही नहीं, सिर्फ 1 घंटे के लिए आया था, फिर चला गया था, इस टाइम वो वहाँ पे था नहीं। उसको बचाने की कोशिश करी जा रही है शुरू से ही। उसके बाद जब हम वहाँ से चले तो स्टाफ की जो रिसेप्शनिस्ट थी वहाँ की, उसने उसे रोकने की कोशिश की ASI को। तो ऐसे मैंने पूछा भी तू क्यों रोक रही है, तो उसे बोला खाना मंगाया मेरे लिए। तो मैं खाना, होटल वाले खाना खिला रहे थे, हाँ मंगाया, यूँ बोला उसने मेरे को। तो मैंने कहा खाना तो तेरे को मैं बदला खिला दूँगा चल। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो कुछ है मतलब। और जो 4 थे उनमें से एक के नाम को बचाया जा रहा है और हमें लगता है क्लियर मर्डर है और कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ है वो छुपाया जा रहा है, उसे ऊपर नहीं आने दिया जा रहा। और मतलब इस पूरे मामले पे लीपापोती हो रही है। हमारे घर का तो बच्चा गया ही गया, लेकिन पुलिस और होटल सब मिलके इनकी क्या मिली भगत है या वो 4 लड़के कौन थे, इनकी क्या सेटिंग है हमें नहीं पता। लेकिन पुलिस कुछ भी उजागर नहीं कर रही है, ना कुछ हमें बता रही है, ना पता चलने दे रही है। हमारे प्रेशर का आईओ को चेंज करा गया है, हमने प्रेशर डाला है तो उसके बाद आईओ को चेंज अभी करा गया है। बट अभी आगे क्या कर रहे हैं ये पता नहीं जाएगा या नहीं करा जाएगा, हमें बताया जा रहा है कि बदला क्या नाम है बच्चे का आपके? मोहित गर्ग। उम्र कितनी है उसकी? 25 साल। 25 साल। हाँ जी। और जब वो यहाँ से गया था तब सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था? बिल्कुल ठीक था जी। और उसके बाद अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई की? हाँ आई है, आपसे मिली है, कोई बयान? नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ ऐसा पहले होटल की पहले वो हमसे तो उन्होंने बात करने की कोशिश ही नहीं करी ना। वो तो पहले अपना होटल की क्या सेटिंग थी या उन 4 लड़कों की क्या सेटिंग थी उसको सुलटाने में लगे हुए थे। हमारे पास हम 1.5 घंटा तक होटल में थे, 2 घंटे तक कोई आईओ नहीं आया था, कोई बयान नहीं हुआ था। वो बच्चा ऐसे ही एक स्ट्रेचर पे लेटा हुआ था। हॉस्पिटल वाले बार बार पूछ रहे थे क्या करना है, हमने कहा जी हमें क्या करना है, हम तो घर ले जाते हैं, हमें घर ले जाने दो। तो वो कह रहे नहीं MLC होने के बाद हम पोस्टमार्टम करेंगे। अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं है। और आपको लगता है कि यहाँ पुलिस लीपापोती कर रही है? कुछ ना कुछ मैटर जरूर है जी। अब क्या कर रही है पुलिस, क्या कर रही है? लोगों को जो जो चार उसके साथ थे उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया? आपके बच्चे के साथ 4 लोग और थे? बिल्कुल थे, उनको एंड अरेस्ट करना चाहिए था, उन्हें करा क्यों नहीं? वही तो बताएंगे, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। वो कह रहे हैं उनसे पूछताछ होगी, क्यों होगी, पता पकड़ा क्यों नहीं उन्हें, लड़के नहीं बजाए उनमें, पूछते रहे एंड टू एंड। मतलब वही तो बताएंगे कि क्या मैटर है एक्चुअल। वहाँ देखिए आप नहीं थे, हम नहीं थे, पुलिस नहीं थी वहाँ, वही 4 लोग थे। वही 4 लोग सही बताएंगे कि वहाँ एक्चुअल में हुआ क्या है, क्या मैटर है, किस वजह से। कोई ऐसे ही तो नहीं मर जाता जी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कोई ऐसे ही कोई मर जाता, आदमी कोई गलत चीज खा लेता तो फूड पॉइजनिंग होती है, उल्टी लग जाती है, 10 लग जाती है। ये कोई बंदा एक्सपायर कर जाता मिनटों में। जब आप लोग गए थे वहाँ पे होटल में तो आपने देखा कुछ ऐसा हालात? नहीं जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ऐसी कोई बात नहीं, वॉमिटिंग नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। लड़का बॉडी की लड़के की बॉडी अब नीली पड़ चुकी है, जो उस टाइम नीली नहीं थी, लेकिन अब वो टाइम जैसे जैसे बीत रहा है तो वो लड़का नीला पड़ रहा है। यानी कुछ ना कुछ हुआ है जी, उसके साथ कुछ किया गया है जी। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं जी हमारे बच्चे के साथ पूरा इंसाफ हो। जो लोग भी उसके साथ मिले हुए हैं, चाहे होटल वाले, चाहे 4 लोग जो उस वहाँ मौजूद थे, या पुलिस डिपार्टमेंट जो भी करप्ट है या मिला हुआ है, उन सबके प्रति उचित कार्रवाई हो। और जिन लोगों ने ये काम करा गया है उनको फांसी पे टांगा जाए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। किसी और बच्चे के साथ कम से कम ऐसा ना हो। जो पुलिस और होटल और ये बच्चों का मिलकर खेल चल रहा है, ये खेल खत्म हो। होटल का दिखता है कहीं से कि वो लाइसेंसी है, कुछ ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता जी। एक बार बताओ, यहाँ कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, कोई एयरपोर्ट नहीं है, कोई बस स्टैंड नहीं है, यहाँ होटलों का क्या काम है? किस परमिशन से? अभी कपल थे बाहर निकाल रखा, अभी कपल निकल रहे थे उसमें से नहीं। हाँ जी, तो कोई लाइसेंस नहीं, कोई कुछ नहीं है। वो हमें लगता है कोई लाइसेंस है, कुछ है, अरे है तो 8:30 से चल रहा है सब कुछ, ऐसे चल रहा है। तो आप चाहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई हो उन पे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। 4 लड़के सामने आए, सामने उनको बिल्कुल उनको सामने लाया जाए, बताया, मतलब क्लियर हो कि क्या मैटर था, क्या हुआ है। ठीक है, और होटल वालों के क्या रोल था इसमें, उन्होंने 5 लोगों को कैसे अलॉट कर दिया। ठीक है, कि और पुलिस की क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है इसमें। ACP DCP तुरंत खुद संज्ञान ले, क्योंकि जो ASI SI IO जो भी होंगे, हमें नहीं लगता वो उचित कार्रवाई करेंगे। अभी कोई आपसे सीनियर अभी कुछ भी नहीं हो, कोई नहीं जी नहीं, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। हमें तो ऐसे ट्रीट करा जा रहा है जैसे हमारा नुकसान नहीं हुआ, होटल वाले का नुकसान हो गया। दिल्ली हमारे बच्चे देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा होगा तो और जगह क्या होगा? देखिए, अब परिवार के सवालिया निशान जो हैं वो कहीं ना कहीं जायज़ हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे इस बच्चे के साथ 4 लोग और मौजूद थे तो वो 4 लड़के हैं कहाँ?
उस कमरे के अंदर आखिर 4 से 5 लोग कर क्या रहे थे, और क्या उस होटलों के लाइसेंस हैं, क्या एनओसी है, फायर है, पुलिस के लाइसेंस हैं, ये सब चीज़ जांच के दायरे में आती है। और अगर एक व्यक्ति के साथ, इंसानियत के नाते भी सोचिए कि एक व्यक्ति के साथ अगर ऐसे कोई हादसा पेश आता है तो वहाँ पुलिस को भी चाहिए कि उनकी हेल्प करे, मगर वो इनको ही डराना, इनको ही दबाना और इनको ही धमका रही थी। और होटल में जैसा बताया जा रहा है कि पुलिस को खाना ऑफर किया जा रहा था, पानी ऑफर किया जा रहा था और उनसे कहा जा रहा था खाना मंगा रहे हैं आप खा के जाइए। आखिर पुलिस का वहाँ क्या साठगांठ है, पुलिस वहाँ ऐसा क्यों कर रही थी, उनकी आवभगत क्यों हो रही थी? वो एक मर्डर के, एक ऐसे क्राइम के मामले में गए थे या अपनी आवभगत करने गए थे? कहीं ना कहीं यह सवाल उठता है कि क्या उस ओयो होटल पे कार्रवाई होगी, क्या ये जांच होगी कि आखिर इनके बच्चे के साथ क्या हुआ है? क्योंकि जैसा इनका आरोप है कि अब बच्चे की बॉडी नीली पड़ती जा रही है और कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ गलत किया गया है या खिलाया गया है या उसके साथ कुछ गलत हुआ है। कैमरामैन मोहित के साथ एन भारत टीवी, दिल्ली।